दोस्तों, हाल ही के अपडेट से भारत ने दिवाली धमाका कर डाला। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद से अमेरिका का खून खौल रहा है। और तो और रूस ने भारत का साथ खुलकर देने का ऐलान किया तो अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका को पता है कि भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर उसको सबसे तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह क्या अमेरिका इन देशों से सतर्क रहने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तो उसे भारत को मनाने के लिए अलग अलग तरीके का प्लान बनाया ताकि किसी भी सूरत में भारत और चीन के करीब ना जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है और चीन ने मान लिया कि भारत के बिना उसका काम नहीं होगा। अमेरिका उसे तबाह कर देगा। कहते हैं कि जब अपने पर आती है तो हर कोई सावधान हो जाता है। चीन को भी पता है कि अमेरिका कितना खतरनाक है। चीन जानता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके फायदे का सौदा नहीं, क्योंकि पड़ोसी देश है और भारत जिस तरीके से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है, उसके बाद तो साफ है कि आने वाला वक्त भारत का ही होने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत के एक निर्णायक कदम ने ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक ऐसा धमाका कर दिया है जो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रशिया तक को हिलाकर रख दिया है। सालों तक डीले, एक्सक्यूज और अनदर पूर्ण व्यवहार को सहने के बाद अब भारत ने तय कर लिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक ऐसा कठोर कार्यवाही कर दिया है जिससे डिफेंस कॉलोनियों में हड़कंप मच चुकी है। जी हां दोस्तों, ये कदम है एक नए भारत की, जो पहले एक डिपेंडेंट देश माना जाता था, लेकिन अब वही बड़े बड़े फॉरेन आर्म्स कंपनीज को एक ऐसी कड़ी चेतावनी दी है जो ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं वह फैसला जो इन देशों के नींद को उड़ा दिया है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से खामोश पर बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा अनफोल्ड हो रहा था। भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी को लेकर इस जेट का 70% इक्विपमेंट इंडिया में बनाया गया है, लेकिन 30% विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आता है, जिसमें सबसे जरूरी इंजन का आपूर्ति अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी करती है। लेकिन पिछले 1 साल से जनरल इलेक्ट्रिक जी ने इंजन डिलीवर करने में असफलता दिखाई है, जबकि भारत ने कई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए इस इशू को हल करने के लिए। दोस्तों, भारत ने बस इंतजार नहीं किया बल्कि अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजा ताकि बातचीत शुरू हो सके। फिर भारत के फॉरेन मिनिस्टर खुद यूएस गए इस बात को सीधे उठाने के लिए। और तो और पीएम मोदी ने अपने हालिया अमेरिका के दौरे के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। लेकिन सारी हाई लेवल बातचीत के बावजूद जनरल इलेक्ट्रिक जी का डिसअपॉइंट रिस्पांस यह था कि 2 इंजन डीसोल्ड डिलीवर हो पाएंगे और फुल डिलीवरी मार्च 2025 के बाद होगी। दोस्तों, डीले का कारण क्या था? कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी ने 2 वजह दी जो सुनने में सही लग सकती हैं लेकिन है अनएक्सेप्टेबल। पहला, उन्होंने कहा कि इंजन के कुछ पार्ट्स डेनमार्क से समय पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, साउथ कोरिया भी कुछ क्रूशल कंपोनेंट सप्लाई करने में असफल हो रहा है। इस वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक जी के दूसरे बड़े क्लाइंट यूएस एयरफोर्स के लिए भी। जी हां दोस्तों, जो इंजन इंडिया के तेजस में लगने वाला है वही यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी पावर करता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इस एक्सक्यूज को नहीं माना। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और इंजन मैन्युफैक्चरर हो तो आप कैसे सप्लाई चेन इशू को हल नहीं कर पाते? भारत जैसे देश को जो एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर प्लेस करता है, क्यों डेनमार्क और साउथ कोरिया के डिलेज का नुकसान उठाए? यह जनरल इलेक्ट्रिक जी की जिम्मेदारी थी कि वह इंजन समय पर डिलीवर करे। न मैटर शट आउट डेनमार्क या साउथ कोरिया के एक्सक्यूज अब और नहीं चलेंगे। दोस्तों, 1 साल से ज्यादा इंतजार करने के बाद जब कुछ भी ठोस परिणाम नहीं मिला तो भारत ने तय किया कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है और इस बार भारत ने वहां मारा जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। फाइनेंशियली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी के कॉन्ट्रैक्ट में एक पेनल्टी क्लॉज शामिल थी जो भारत को यह ताकत देती थी कि अगर इंजन समय पर डिलीवर नहीं होते तो वह फाइनेंशियल पेनल्टी इंपोज कर सके। यह स्मार्ट मूव था क्योंकि अब भारत को लेवरेज मिल गया था।